नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। @पाई स्टडी स्पीयर पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन एंड सर्कल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। लाइंस तो आप सभी जानते हैं, कुछ टाइप की लाइन होती हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन। ये दोनों मेन लाइनें होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइनें एक दूसरे की क्रॉस करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। कॉन्करेंट लाइन मतलब एक ही बिंदु से तीन या तीन से अधिक लाइनें अगर जाती हैं तो उनको कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं। पैरेलल लाइंस तो एक ही प्लेन पे उपस्थित रेखाएं जो एक दूसरे को भी नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। 5 प्रकार के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल जिसमें थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो उसमें थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल मीन्स जिसमें थीटा का मान 180 डिग्री होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जिसमें थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अब बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल। एंगल्स में जो पेयर्स के द्वारा बनते हैं उन एंगल्स के बारे में बात करेंगे। पूरक कोण। पूरक कोण मतलब कि वे कोण होते हैं जिनमें पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनका जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल जिनमें दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो इस प्रकार से कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि 3 और एंगल 4 जो है वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं और 1 और 2 जो एंगल हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, जब दो पैरेलल लाइन L और M खींची जाती हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो कुछ ऐसे प्राप्त होते हैं, ऐसे एंगल प्राप्त होते हैं जिनमें एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 6, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण होते हैं। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो समांतर कोणों का एक युग्म बनता है, जिनमें एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये तो बेसिक्स था एंगल एंड लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जब तो समांतर रेखाओं से किसी बिंदु से दो ऐसी रेखाएं निकलती हैं जो एक दूसरे को थीटा डिग्री पे कट करती हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है उनका योग होता है थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और इस प्रकार से अगर बनता है तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा। याद रखेंगे ये दोनों रिजल्ट। उसके बाद ये बात करेंगे, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दो L और M समांतर रेखाएं हैं और उनको कई सारे ऐसे लाइनें कट करती हैं और जुड़ती हुई जाती हैं तो उनमें LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। इसका मतलब ये है कि x
एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड का योग एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा के योग के बराबर होता है। डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिनमें कि इंटरनल एंगल, तीनों इंटरनल एंगल का योग एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। जब दो इंटरनल एंगल को, दूसरा रिजल्ट हम देखेंगे, जब दो इंटरनल एंगल को इंटरनल एंगल बाइसेक्ट होते हैं तब जो एंगल बनता है थीटा बनता है, वो जो होता है अल्फ़ा ए प्लस बी के योग के हाफ के बराबर होता है। ऐसे रिजल्ट अगर दिखेंगे आपको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ रिजल्ट के बारे में। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ऐसी छोटी छोटी लाइनें जो हैं एक दूसरे से मिलती हैं, जिनमें अल्फ़ा ए बी सी डी एंगल ऐसे बनते हैं। अगर मान लीजिए 5 एंगल बनते तो आप 4 का गुणा करते हैं इसमें, लेकिन 4 एंगल बन रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180, मतलब अगर 5 एंगल बनते तो 1 का मतलब कि 4 से गुणा होता। इसमें 4 बन रहे हैं तो मतलब 3 से गुणा हुआ है। आगे हम बात करेंगे तीन पैरेलल लाइंस जो है, तीन पैरेलल लाइंस को दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तीनों को प्रतिच्छेदित करती हैं तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ए बी अपन बी सी इक्वल्स टू डी ई अपन ई एफ, ए बी अपन ए सी इक्वल्स टू डी ई अपन डी एफ। और हम ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है जिनमें बी ई की वैल्यू, हमें बीच वाले जो पैरेलल लाइन है इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। ये बेसिक है एंगल का, ये तो सबको पता ही होता है। आगे हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हैं उनके बारे में। अगर एक भुजा ए है उसका स्क्वायर और दूसरी भुजा बी है उसका स्क्वायर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है तो वहाँ एक्यूट एंगल बनता है। और अगर ए स्क्वायर एक भुजा, पहली भुजा और दूसरी भुजा का स्क्वायर जो है उसका योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर तीसरी भुजा से छोटा रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब एक रिजल्ट और प्राप्त होता है हमें, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन सी। इसी प्रकार से 2 रिजल्ट और प्राप्त हो रहे हैं। और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ए माइनस बी इज लेस देन सी, बी माइनस सी इज लेस देन ए, सी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस ए लेस देन बी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो ट्रायंगल से प्राप्त होता है हमें। यदि P किसी त्रिभुज का परिमाप है, किसी त्रिभुज की अगर हमें परिमाप पता है तो उनसे पूछा जाए कि पूर्णांक भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो P स्क्वायर बाई 48 कर लीजिएगा। अगर P सम संख्या है तो P स्क्वायर बाई 48 होगा। अगर P एक विषम संख्या है तो P प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 48 होगा। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो परिमाप के आधे से छोटी होती है। आगे हम बात करें एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर जो होता है एंगल बाइसेक्टर अंतः केंद्र बनाता है। जब 3 एंगल बाइसेक्टर एक जगह पे मिलते हैं तो वो सेंटर बनाते हैं। इसमें इन सेंटर जहाँ पॉइंट बनता है वो सामने वाले उससे ऊपर वाले एंगल के 90 डिग्री से उससे θ/2 बड़ा होता है। तो BIC इज इक्वल्स टू 90 प्लस A/2। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। BOC अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है तो BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A/2 के बराबर होगा। आगे बात करेंगे अगर
एंगल ए का बाइसेक्टर डी पे मिल रहा है तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा। अगर किसी एक एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जाके डी पे मिल रहा है तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा। आगे बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें कि हम देख सकते हैं तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है आई पॉइंट पे मिल रहे हैं, इन सेंटर पे मिल रहे हैं। तो ए आई अपॉन आई डी का जो रेशियो होता है वो जो सपोर्टिंग लाइंस है मतलब ए बी और ए सी का योग बटे जो जिस पे बन रहा है बी सी के बराबर होता है। आगे हम बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जब कोई एंगल है, कोई ट्रायंगल है, उससे वर्टेक्स से अगर हम डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींचें और एंगल ए को इंटरनली बाइसेक्ट करें तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। एंगल एम ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2। और अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी तो बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जब ऐसे एक त्रिभुज प्राप्त होता है तो इसमें डी की वैल्यू जो होती है वो ए की हाफ होती है। अब साइन रूल जो होते हैं उनकी बात करेंगे हम। कोई ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी तो उसमें ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन बी, एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है साइन रूल में। और अगर कोई एंगल थीटा दिया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बी सी साइन ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एरिया। अब आगे कोसाइन रूल जो होता है, कोसाइन रूल में कॉस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बी सी होता है और कॉस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 ए सी होता है और कॉस सी इज इक्वल्स टू, यही ऐसे ही रिजल्ट आता है। जो एंगल दिया गया है मतलब कॉस सी दिया है तो वो माइनस में आ जाएगा, कॉस बी दिया है तो वो माइनस में आ जाएगा, कॉस ए दिया है तो वो माइनस में स्क्वायर करके उसको लिख देंगे बटे जो बचे दो एंगल हैं उनका 2 को गुणा करके लिख देंगे। अब आगे आती है बात स्टेवर्ट थ्योरम के बारे में। स्टेवर्ट थ्योरम जो होती है वो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ नापने के लिए होती है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो सपोर्टिंग लाइंस हैं मतलब ए एंड बी उनकी लेंथ है माइनस एक्स वाई, जिस परपेंडिकुलर जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिस मतलब जितनी उसकी लेंथ है उसके बराबर होगी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी माइनस एक्स वाई। अब आगे बात करेंगे अपन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, जिसमें शेप सेम रहती है पर साइज डिफरेंट हो सकती है। और कॉन्ग्रुएंसी में जो होता है शेप एंड साइज दोनों सेम होता है। हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। सिमिलरिटी में ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ अगर सिमिलर हैं तो उनसे कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। H1/S2 इज इक्वल्स टू ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपन डी एफ इज इक्वल्स टू सी ई अपन ई एफ। मतलब साइड्स का रेशियो और हाइट का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो सेम रहता है और मीडियन इन रेडियस सर्कम रेडियस इनका भी रेशियो सेम रहता है। और जबकि रेशियो का जबकि एरिया का रेशियो वो स्क्वायर के बराबर हो जाता है। कंडीशन फॉर सिमिलरिटी के लिए एंगल प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी है और साइड प्रॉपर्टी है, उनसे भी कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी में यही चीज़ हो जाता है, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इनमें जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं उनकी साइज भी सेम रहती है और शेप भी सेम रहता है। तो इसीलिए इनमें के बीच में इक्वल करके लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ फॉर कॉन्ग्रुएंसी कुछ इस प्रकार हैं।
ये 4 प्रकार की सिमिलरिटीज़ हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, जब किसी ट्रायंगल ABC में BC के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन खींचे हम तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि ADE और ट्रायंगल ABC जो होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। तो इस प्रकार रिजल्ट प्राप्त होते हैं AD/AB इक्वल्स टू DE/BC इक्वल्स टू AE/AC। अगर यही मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं जिनमें एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 1/4 होता है। प्रॉपर्टीज़ फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो सही है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट की, जब ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे परपेंडिकुलर एक डाला जाता है तो कुछ विशेष प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं जिनमें BC इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू AB, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AB, BC इंटू AC इज इक्वल्स टू CD इंटू AB और CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू AB। 1/P स्क्वायर मतलब जो परपेंडिकुलर डाला गया है उस पर C से, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोर्टिंग लाइंस का स्क्वायर हो जाता है 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ विशेष प्रकार के रिजल्ट और प्राप्त होते हैं। जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसके शीर्ष से 2 शीर्षों से मीडियन खींची जाती है तो 3 रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जिनमें 4AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर जो उसकी मीडियन है उसका स्क्वायर जो हाइपोटेनस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5ED स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अगर हम बात करें कि कोई 2 मीडियन है, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे। जो सपोर्टिंग लाइंस हैं उनका स्क्वायर का योग मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के बराबर होती है। आगे हम बात करेंगे इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर जो होता है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 के बराबर होता है। आगे हम बात करेंगे सर्कम सेंटर के बारे में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जहाँ पे जो बिंदु है वो 90 डिग्री पे जहाँ काटे और दोनों पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटे, तीनों साइड्स को 2 बराबर भागों में बांटे, तो जहाँ बिंदु मिलता है उसे ही सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं जो आप देख सकते हैं। आगे पोजीशंस ऑफ सर्कम सेंटर की जो पोजीशन होती है वो अंदर और कर्ण के मध्य बिंदु पर और बाहर हो सकती है। यदि न्यूनकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर रहेगी, मतलब एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर सर्कम रेडियस होगी, सर्कम सेंटर उसके अंदर होगा, और अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण के मध्य बिंदु पर, और अधिक कोण त्रिभुज है तो बाहर होगा।
उसकी सर्कम रेडियस की वैल्यू जो होती है r इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होती है। r इक्वल टू ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस बाई 2 होता है। सर्कम रेडियस r इज इक्वल्स टू वही होता है जो अभी देखा आपने। उसके बाद समबाहु त्रिभुज में r इज इक्वल्स टू a/√3 होता है। और किसी त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो √r² माइनस 2r इंटू स्मॉल r होती है। स्मॉल r मतलब कि इन सेंटर और कैपिटल R इज इक्वल्स टू सर्कम सेंटर। बात करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वो शीर्ष लंब कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। यहाँ आप सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सर्कम सेंटर में क्या होता था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था कि सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटना भी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बस शीर्ष से लंब जो डाला गया है वो जहाँ पे मिलते हैं वो उसे ही ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन अंदर भी हो सकती है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। अब सेंट्रॉइड की बात करेंगे। सेंट्रॉइड जब किसी त्रिभुज की माध्यिका जो होती हैं जहाँ मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहाँ मिलती हैं उसे सेंट्रॉइड बोला जाता है। इसे G से डिनोट करते हैं। इसी सेंट्रॉइड में एक एपोलिनियस थ्योरम है। जब किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, उसके शीर्ष से A से भुजा D पर लंब डाला गया है तो कुछ स्पेशल रिजल्ट प्राप्त होता है, जैसे AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू 2 इंटू AD² प्लस CD²। इसको CD की जगह BD² भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये दोनों ही बराबर होती हैं तो आप कर सकते हैं। AD² इज इक्वल्स टू 1/2 √2AC² प्लस 2AB² माइनस BC² हो सकता है। ये माध्यिका जो होती है जहाँ मिलती है, इसका जो केंद्रक होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वही यहाँ रिजल्ट दिया गया है। और दूसरा रिजल्ट है AG² प्लस BC² प्लस CG² इज इक्वल्स टू, यहाँ BG कर लीजिएगा आप लोग, AG² प्लस BG² प्लस CG² अपॉन AB² प्लस BC² प्लस CA² इज इक्वल्स टू 1/3। और अगर किसी त्रिभुज में शीर्ष A से D पर लंब डाला जाता है, BC पर लंब नहीं मतलब कि कोई जैसे माध्यिका है वो खींची जाती है तो वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। और अगर केंद्रक है जहाँ जिस पॉइंट पे मिलाती हैं उनके शीर्ष से मिलने वाली रेखाएं 3 बराबर भागों में विभक्त करती हैं। और इस प्रकार आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि 1/6 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं अगर सबको मिला दिया जाए तो। आगे हम बात करेंगे 2 भुजाओं के मध्य बिंदु और केंद्रक को मिलाने से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मूल त्रिभुज का 1/12 टाइम होता है। मतलब कि OFE या ODE या OFD ये पूरे त्रिभुज का 1/12 टाइम होता है। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हों तो जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आगे हम बात करेंगे एक्स सेंटर के बारे में, जहाँ पे कि एक कोण के आंतरिक समद्विभाजक तथा अन्य
दो बाह्य कोण के विपरीत कोण के समद्विभाजक के मध्य बिंदु बही केंद्र कहलाते हैं। मतलब कि ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और B और C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और कोण A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर E पे मिल रहा है, तो ये उसका एक्सोसेंटर कहलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये ज्योमेट्री का चैप्टर ट्रायंगल तक समाप्त होता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पॉलीगन एंड सर्कल के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारा चैनल @PI स्टडी स्फीयर को सब्सक्राइब करें।